प्यारे साथियों नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है अपनी YouTube चैनल बीएससी संग्राम में। चलिए तो आप सभी का क्लास 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है 25 सितंबर का। ठीक है, यह करके जाइएगा 100%। यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यहीं से लड़ेगा। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले क्लास 9th का, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 में देने जा रहे हो, तो अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर में देने जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन देख के जाना, यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए तो आपको बताया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से लेके 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। इनमें से कोई 50 प्रश्न का उत्तर देना है। इनमें से 4 गो विकल्प दिया गया है, जिसमें से कोई एक सही है, उसको चुन के वो एमआरशीट पे चिन्हित करना है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो वह होती है, तो वह क्या होती है? गतिशील होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 1 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 2 का आ रहे देखने, चाल की एसआई इकाई क्या होगा? चाल की एसआई इकाई क्या है? तो बताइए, मीटर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो 3 नंबर है आपका, चाल और वेग में अंतर बताना है। ठीक है, चाल और वेग में अंतर है, तो चाल और वेग क्या अंतर है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वेग सदिश है बल्कि चाल अदिश है। ठीक है, तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति स्क्वायर होगा। ठीक है, मीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, चलिए यदि 5वां नंबर, यदि कोई वस्तु व्हीलर से चलना प्रारंभ करे तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? उसका प्रारंभिक वेग आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। आइए, एक वस्तु 10 सेकेंड में 100 मीटर चलती है तो उसकी चाल क्या होगी? तो उसकी चाल क्या होगी? तो 6 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 100 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु की विस्थापन और दूरी समय हो सकती है जब क्या होगी? तो 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, गति लेखीय होगी, गति लेखीय हो। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, एक लेखाचित्र दिखाता है, लेखाचित्र किसको दिखाता है? बताइए तो। समय और दूरी का संबंध, मतलब जो लेखाचित्र क्या दिखाता है? समय और दूरी का संबंध दिखाता है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आइए, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार गति में हो तो उसका वेग होगा, तो उसका वेग क्या होगा? बताइए तो। 9 का जल्दी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, बदलता रहेगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल का मान मीटर पर सेकेंड में क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 16.67। ठीक है, चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या होगा? बल का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, वेग का सूत्र क्या है? संवेग का सूत्र क्या होगा? चलिए तो द्रव्यमान गुणे वेग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, न्यूटन का प्रथम नियम
किससे संबंधित है? न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो संवेग क्या होगा? तो संवेग क्या होगा तो बताइए। 14 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। दो वस्तुओं को टकराने पर कुल संवेग क्या होगा? तो कुल संवेग क्या होगा? दो वस्तु को आपस में टकराते हैं तो उसका संवेग क्या होगा? बढ़ जाता है। ठीक है, सोलह नंबर है आपका क्वेश्चन। घर्षण एक उदाहरण है। घर्षण किसका उदाहरण है? 16 का जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, संपर्क बल का। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। लॉबर्ट का परीक्षण किस नियम का अनुप्रयोग है? तो लॉकेट का परिक्षेपण किस नियम का अनुप्रयोग है? तो किस नियम का अनुप्रयोग है बताइए। तो 17 का जल्दी कमेंट कीजिए। 17 का जल्दी कमेंट कीजिए आप सभी लोग। 17 का सी हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम का ये है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका। कार्य किस स्थिति में होता है? तो कार्य किस स्थिति में होता है? तो बताइए, कार्य किस स्थिति में होता है? कार्य होगा आपको बल लगने पर विस्थापन हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका। चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो कितना होता है तो आप सभी लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 6वां भाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। किस वस्तु का भार पृथ्वी से किस भाग पर अधिक होता है? तो किस भाग पे अधिक होता है? तो ध्रुवों पर। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या है? तो जी का मान क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 6.67 गुना 10 का पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होगा? F बराबर जी m1 m2 बट्टे r²। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? 23 का जल्दी बताइए। 23 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन होगा, न्यूटन। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है आपका। द्रव्यमान और वजन के बीच क्या संबंध है? द्रव्यमान और वजन के बीच क्या संबंध है? W बराबर mg। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कम क्यों होता है? तो कम क्यों होता है? गुरुत्वाकर्षण कम है। ठीक है, तो 26 नंबर, मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण क्या होता है? तो मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। ठीक है, किसी वस्तु का भार शून्य होता है जब वह क्या? तो मुक्त पतन में हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 28 नंबर। यदि दो वस्तु के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो
होगी तो क्या होगी, तो दुगुनी कर देने पे क्या होगा, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो जाएगा, 28 का सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, पदार्थ का सबसे मौलिक गुण क्या है, तो पदार्थ का सबसे मौलिक गुण क्या होगा, द्रव्यमान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, निम्न में से कौन सी अवस्था में अणु सबसे अधिक गतिशील होते हैं, तो कौन गतिशील होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गैस का गुणधर्म क्या होता है, गैस का गुणधर्म क्या होगा। चलिए संपीड्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस पदार्थ का विशेषता क्या होती है, तो ठोस पदार्थ की विशेषता क्या होती है, 32 नंबर क्वेश्चन है, उनका अनिश्चित आकार होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, आइए ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, ठोस पदार्थ की विशेषता क्या होगी। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, चलिए व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन अ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, तो जब प्रोसेस होता है सॉलिड को चेंज किया जाता है लिक्विड में, तो क्या बनाता है बताइए, तो आप सभी लोग 33 का जल्दी बताइए, तो मेल्टिंग बनाता है। ठीक है, मेल्टिंग बनाता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका, चलिए किसी प्रक्रिया में तरल गैस का परिवर्तन होता है, तो गैस का परिवर्तन किस में होता है, वाष्पीकरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, किस अवस्था में कण सबसे कम गतिशील होते हैं, तो किस अवस्था में कण सबसे ठोस अवस्था में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सघन का विपरीत है, तो सघन का विपरीत कौन है, तो आप बताइए, तो 37 का जल्दी बताइएगा, वाष्पीकरण। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, तो उष्मा का एसआई मात्रक क्या है, जूल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 40 नंबर क्वेश्चन मैं बता देता, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, तो ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन है, तो ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन है, जल्दी बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, कपूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, वाष्पन की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है, तो कौन होती है, ठंडक होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आ गया है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, एक ही प्रकार के कण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 43 नंबर आ गया है, मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण क्या है, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का होता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है। समांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन है? चाय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रण को घटकों में अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो अलग करने की प्रक्रिया कौन कहलाती है? पृथक्करण कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ कौन है? 46 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, सोडियम क्लोराइड शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है आपको, वाष्पीकरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वाष्पीकरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, सी बिल्कुल सही होगा, घरेलू ठोस को निकालने के लिए, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, पृथक्करण की कौन सी विधि रंगहीन द्रव के लिए उपयुक्त है? तो रंगहीन द्रव के लिए कौन उपयोग है? तो ऑप्शन नंबर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। चलिए 50 नंबर है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। कोलाइडी में कणों का आकार होता है, कोलाइडी में कणों का आकार कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 1 से लेकर 100 nm, ठीक है। तो चलिए, तो प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि कल सुबह में आप सभी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वो करके जाइए, वही क्वेश्चन आएगा एनुअल एग्जाम में, त्रैमासिक परीक्षा में और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। क्योंकि और जितने भी स्टूडेंट है आने जो अथवा से है, जो अथवा में और 9वां में आने वाले हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जो 9वां से 10वां में जाने वाले हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, सब प्रीवियस ईयर सब क्वेश्चन पेपर कराएंगे, वही क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।